कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। माही के रुद्र को थप्पड़ मारने की हरकत से उसके माँ बाप को बहुत हैरानी होती है। उन्हें माही के लिए डर लगता है, क्योंकि वो रुद्र के स्वभाव को जानते थे, पर वो ये नहीं जानते थे कि जो सारी दुनिया को एक झटके में ख़त्म करने की ताकत रखता है, वो रुद्र सिर्फ हमारी माही के सामने झुकता है। रुद्र बोला, मैं जानता हूँ कि तुम गुस्सा हो, उसके लिए तुम जो चाहे वो मेरे साथ कर सकती हो, पर उस समय तुम्हें अपने पास रखने के लिए मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। मैं चाहता तो तुम्हारे माँ बाप को जान से भी मार सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इससे तुम्हें बहुत तकलीफ़ होती, और फिर मुझे लगा उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, उनकी वजह से तुम इस दुनिया में आई हो, उनकी वजह से तुम मुझे मिली हो, इसलिए मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया। माही के माता पिता रुद्र की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। एक आदमी उनके सामने खड़ा होकर ये बोल रहा है कि उसने दया करके उन्हें बख्श दिया, वरना वो उन्हें मार भी सकता था। माही गुस्से से बोली, ये तो आपने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर कि मेरे माँ बाप को नहीं मारा। आप तो चलते रास्ते किसी की भी जान ले सकते हो, आपको तो लाइसेंस दिया गया है ना। रुद्र माही का हाथ पकड़कर बोला, देखो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। माही रुद्र का हाथ झटकते हुए बोली, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। आपकी वजह से मैं अपने मम्मी पापा से इतनी दूर रही, आपकी वजह से उन्होंने मुझे गलत समझा, आपकी वजह से आज ये सब तमाशा हुआ। आज के बाद आप मुझसे बात मत कीजिएगा, चले जाइए यहाँ से। माही की बात सुनकर रुद्र का पारा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। रुद्र गुस्से से चीखते हुए बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती और मैं तुम्हें छोड़ने दूंगा नहीं। रुद्र इतने जोर से बोला था कि उसके मम्मी पापा तो डर के मारे कांपने लगते हैं। वही माही भी एक पल तो सहम जाती है, पर अगले ही पल गुस्से से बोली, हक है, कौन सा हक, किसने दिया आपको? अपनी मनमानी करना आपको हक लगता है? सब कुछ तो अपने मन का करते हो, मुझे ज़बरदस्ती आप लेकर गए, मेरे साथ ज़बरदस्ती आपने की। और माही, रुद्र गुस्से से चीखता है। रुद्र वैसे तो पहले ही गुस्से में था, पर माही के कहे हुए शब्द उसे इस कदर चुभे थे कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो गुस्से से हद से ज़्यादा काँप रहा था, चेहरा एकदम खतरनाक हो गया था, उसकी आंखें आंखें ना होकर जलते हुए अंगारे थी। गुस्सा इतना ज़्यादा था कि सिर की नसें जैसे फटने को आई थी। रुद्र गुस्से से माही की तरफ बढ़ता है, पर वो माही को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, पर गुस्सा तो कहीं निकालना था। उसने गुस्से में माही के घर को कबाड़ बनाकर रख दिया। माही और उसके माँ बाप अलग अलग कोनों में खड़े होकर रुद्र का पागलपन देख रहे थे। माही को रुद्र पर गुस्सा था, पर उसे भी अब रियलाइज हो गया था कि उसने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। उसे वो ज़बरदस्ती वाली बात नहीं करनी है। रुद्र गुस्से में सामान को तोड़ते हुए, हाँ किया है मैंने गलत, मानता हूँ अपनी गलती। मैंने कहा था ना कि मेरी गलती की सज़ा दे दो, पर इस तरह मेरे प्यार को बदनाम मत करो। रुद्र माही के घर में तोड़फोड़ मचा रहा था। आकाश भी दरवाजे पर खड़ा रुद्र को देख रहा था, पर वो भी रुद्र को रोक नहीं सकता था, क्योंकि उसे अपनी जान प्यारी जो थी। रुद्र काफ़ी गुस्से में था, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। माही के सब तीर के जैसे चुभ रहे थे, उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इतने दिन बाद भी ये बात माही के मन में है कि उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की है। रुद्र से ये संभल नहीं रहा था। गुस्से में उसका बीपी काफ़ी हाई हो रहा था, हार्ट बीट भी काफ़ी तेज़ी से चल रही थी। इतने भरी भरी टेबल और चेयर उठाकर फेंकने से अब उसके हार्ट में दर्द होने लगता है, जिस बात पर वो ध्यान नहीं देता है। गुस्से में वो ऐसे चीख रहा था जैसे जंगल में कोई शेर दहाड़ रहा हो। आसपास के सभी लोग अपने घर से बाहर आकर माही के घर में हो रहे तमाशे को सुन रहे थे, क्योंकि गार्ड की वजह से वो लोग अंदर तो जा नहीं सकते थे। माही लगातार रोए जा रही थी, वो रुद्र के दर्द को समझ पा रही थी। गुस्से में उसने जो बोल दिया था, अब उसे उसका काफ़ी पछतावा हो रहा था। रुद्र घर के बीचों बीच था कि अचानक से उसके हार्ट में तेज दर्द उठा। रुद्र अपने हार्ट पर हाथ रखकर एक बार फिर से जोर से चीख उठा, पर अब उसकी चीख में एक अलग दर्द था। माही रुद्र को देख रही थी कि रुद्र अचानक से बेहोश हो गया। माही जोर से चीखती है, रुद्र! आकाश बोला, रुद्र सर! माही और आकाश दोनों दौड़कर रुद्र के पास आते हैं। माही रुद्र का सिर अपने गोद में लेते हुए, रुद्र क्या हुआ है, उठिए ना, क्या हुआ है? माही रुद्र के गाल पर थपथपाते हुए बोलती है।
आकाश भी रुद्र को उठाने की कोशिश करता है पर रुद्र टस से मस नहीं होता है। आकाश बोला, हमें सर को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। रुद्र के गार्ड आकर रुद्र को उठाकर कार में ले जाने लगते हैं। माही भी रुद्र के साथ जा रही थी कि उसे अपने हाथ पर किसी की पकड़ महसूस हुई। फिर उसने देखा वो उसके पापा थे। अमित जी बोले, तू कहीं नहीं जाएगी। आकाश और माही दोनों अमित जी को देखते हैं। माही बोली, पर अमित जी बोले, मैंने कहा ना तू कहीं नहीं जाएगी। वो माही को खींचकर अपने पास खड़ा करते हैं। माही आंखों में आंसू लिए रुद्र को देखती है जो अभी भी बेहोश था। आकाश बोला, मैम। वो इतना ही बोलता है कि माही अपने पिता को देखती है। अमित जी बोले, सोचना भी मत, इतना कुछ किया है इसने तेरे साथ, मैं कभी तुझे उसके साथ नहीं जाने दूंगा। माही रोते हुए बोली, प्लीज़ पापा, रुद्र को मेरी ज़रूरत है, मुझे प्लीज़ जाने दीजिए। अमित जी बोले, हरगिज़ नहीं, मैं तुझे एक ऐसे आदमी के साथ नहीं जाने दूंगा जिसने तेरे साथ, छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती है और तू फिर भी उसके साथ जाना चाहती है। माही बोली, नहीं पापा, रुद्र की इसमें कोई गलती नहीं है। मीनाक्षी बोली, तू क्या बोल रही है बेटा? माही बोली, हाँ माँ, रुद्र की इसमें कोई गलती नहीं थी जो भी हुआ। अमित जी बोले, बस जो कुछ भी हुआ वो हमें नहीं जानना। ये आदमी इंसान नहीं जानवर है। इसका गुस्सा, इसकी बदतमीजी तू कैसे बर्दाश्त करती है? इतने घटिया इंसान के साथ तू यहाँ आई थी, वो भी हाथों में हाथ डाले। ऐसे घटिया इंसान को जीने का, बस, माही जोर से चीखती है। आप क्या क्या बोल रहे हैं रुद्र के बारे में? हाँ, वो बहुत गुस्सा करते हैं। हाँ, उन्होंने झूठ बोला, पर वो भी सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। आप उनके बारे में गलत नहीं बोल सकते हैं। अमित जी बोले, तू ऐसे इंसान से प्यार करती है? अरे इंसान भी कहलाने के लायक है वो? देख देख अपने घर की दशा क्या कर दिया है उसने, कबाड़ बना दिया है। माही बोली, रुद्र सब ठीक कर देंगे। अमित जी बोले, नहीं चाहिए हमें किसी की मेहरबानी। आकाश बोला, मैम, आपको अपने पिता से यही बहस करनी है तो करिए। गार्ड्स रुद्र सर को कार में ले गए हैं, मैं उन्हें लेकर जा रहा हूँ। आपको आना हो तो आ जाइएगा। आकाश वहाँ से चला जाता है। माही बोली, प्लीज़ पापा, मुझे जाने दीजिए। मीनाक्षी जी बोली, जाने दे बेटा, उसे भूल जा। जो कुछ भी हुआ वो बहुत खतरनाक इंसान है, गुस्से में क्या कर जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। ऐसे इंसान की ना दुश्मनी अच्छी है ना दोस्ती। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ उसका साया भी हम पर ना पड़े। माही हैरानी से बोली, ये क्या बोल रही हैं आप मम्मी? मैं रुद्र को छोड़कर नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती, मुझे जाना है उनके पास। माही वहाँ से जाने लगती है। माही के पिता उसका हाथ पकड़ते हुए बोले, कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी। मीनाक्षी, सामान बांधो, हम अभी के अभी निकल रहे हैं, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। माही गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे जाना है, मुझे अभी मेरे रुद्र के पास जाना है। अमित जी बोले, अगर आज तू गई तो समझ लेना कि हम तेरे लिए मर गए हैं। माही बोली, पापा। अमित जी बोले, आज तुझे चुनना होगा, या तो वो या हम। माही रोते हुए बोली, नहीं पापा, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं आप दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकती। मीनाक्षी जी बोली, तो भूल जा बेटा उसे, वो तेरे लिए सही नहीं है। कहाँ तू नाजुक सी लड़की जो किसी चींटी को भी नहीं मारती ना जोर से बोलती, और कहाँ वो इतना गुस्सैल और ख़तरनाक इंसान। माही बोली, नहीं मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं उन्हें नहीं भूल सकती हूँ। वो जितना गुस्सा करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। ये सारी दुनिया मेरे दाग को देखकर मुझसे मुंह फेर लेती थी, वही इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ एक वही है जिन्होंने मुझे इसके साथ अपनाया है, मुझे प्यार दिया है। वो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर मैं नहीं मिली तो वो ना जाने क्या कर दें। मुझे जाना ही होगा उनके पास। माही जाने लगती है। माही अपना पैर उठाती है घर के बाहर निकलने के लिए कि अमित जी बोल उठते हैं कि अगर एक भी कदम बाहर निकाला तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अमित जी की बात सुनकर माही का पैर हवा में ही रुक जाता है। माही अमित जी और मीनाक्षी को देखती है। मीनाक्षी जी बोली, ऐसा मत कर बेटा, वापस आ जा। माही बोली, मुझे माफ़ कर देना मम्मी पापा, पर मैं रुद्र को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझे उनके पास जाना ही होगा। मीनाक्षी जी बोली, उसके झूठ के बावजूद भी तू जाना चाहती है? माही बोली, हाँ, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ उनसे और वो मुझसे। मैं आप लोगों से भी प्यार करती हूँ, पर मैं रुद्र को नहीं छोड़ सकती। अमित जी माही से मुंह फेर लेते हैं। मीनाक्षी जी भी रोने लगती हैं। माही एक बार बड़े प्यार से अपने घर को देखती है और फिर अपने मम्मी पापा को फिर से वहाँ से चली जाती है।
माही बाहर आती है तो सब वहाँ से चले गए थे, पर एक कार और 2 लेडी गार्ड वहीं थी। माही बोली सब गए? गार्ड बोली यस मैम, आकाश सर को यकीन था आप ज़रूर आएंगी, इसलिए उन्होंने हमें आपको लाने के लिए छोड़ा है। प्लीज़ मैम जल्दी चलिए, सर की हालत ख़राब है, वो अभी बेहोश हैं। रुद्र की हालत के बारे में जानकर माही बहुत घबराती है। माही बोली प्लीज़ जल्दी चलो, मुझे मेरे रुद्र के पास ले चलो। माही उन गार्ड्स के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं। हॉस्पिटल डॉक्टर रुद्र का चेकअप कर रहे थे। आकाश बाहर इधर उधर टहल रहा था। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी, मन में डर भी था कि अगर माही नहीं आई तो वो रुद्र को कैसे संभालेगा। माही के बिना रुद्र पता नहीं सबका क्या हाल करेगा। तभी माही रोते हुए वहां आती है। माही को देखकर आकाश की आंखें चमक उठती है। माही बोली आकाश भैया रुद्र कैसे हैं, कहाँ हैं, मुझे उनके पास जाना है। आकाश बोला मैम आप आ गई, मुझे बहुत डर लग रहा था, अगर आप नहीं आती तो पता नहीं मैं सर को कैसे संभाल पाता। माही बोली रुद्र कहाँ है? आकाश रूम की तरफ इशारा करता है। माही वहां जाती है। रूम अंदर से बंद था, पर दरवाजे पर लगे कांच से अंदर का सब दिख रहा था। रुद्र बेड पर काफ़ी सारी मशीनों से घिरा हुआ था। मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। चेस्ट पर कई सारी मशीनों के तार थे। बेहोशी की हालत में रुद्र बेजान सा था। रुद्र को इस तरह देखकर माही का दिल टूट जाता है। उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो वहीं बैठ जाती है। माही लगातार रोए जा रही थी। आकाश माही को दूर से देख रहा था, फिर उससे रहा नहीं जाता है तो वो माही के पास जाता है। आकाश बोला प्लीज़ मैम आप मत रोइए, चुप हो जाइए, अगर आपकी तबीयत खराब हुई, आपको कुछ हो गया तो सर हम सब की जान ले लेंगे। माही बोली रुद्र ऐसे क्यों हैं, उन्हें वो होश में क्यों नहीं आ रहे हैं? आकाश बोला डॉक्टर अभी आकर बताएंगे। तभी डॉक्टर भी आ जाते हैं। माही बोली रुद्र रुद्र कैसे हैं, क्या हुआ है उन्हें, मैं उनसे मिल सकती हूँ? डॉक्टर बोले देखिए अभी वो तो बेहोश हैं, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। माही बोली क्या? डॉक्टर बोले हाँ, ये शायद ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से और बढ़े हुए बीपी की वजह से हुआ था। उनका बीपी भी काफ़ी हाई था, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत है। हमने सारी जांच कर ली है, फाइनल रिपोर्ट रात तक आएगी, तब और सिचुएशन क्लियर हो सकेगी। फिलहाल तो उन्हें रेस्ट करने दीजिए, और हाँ, उन्हें कम से कम स्ट्रेस हो इस बात का ध्यान रखना होगा। माही बोली जी डॉक्टर। आकाश बोला प्लीज़ मैम आप टेंशन मत लीजिए, आप वहाँ चलकर बैठ जाइए। माही चुपचाप जाकर चेयर पर बैठ जाती है। आकाश माही के लिए जूस मंगवाता है। वो माही को देता है पर वो मना कर देती है। आकाश बहुत मनाता है पर माही नहीं मानती है, तो आखिरकार आकाश माही को रुद्र के प्यार का वास्ता देकर पिला देता है, क्योंकि माही सुबह से भूखी थी, उसने कुछ भी नहीं खाया था। ऊपर से रो रो कर उसकी हालत और ख़राब हो गई थी। आकाश माही के पास पर थोड़ी दूरी बनाकर वहीं बैठ जाता है। माही रोते हुए बोली ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है। आकाश को माही के लिए बुरा लग रहा था। आकाश बोला इसमें पूरी तरह से आपकी गलती नहीं थी। रुद्र सर ने आपके परिवार के बारे में जो कहा जो किया वो गलत था, पर आपको वो ज़बरदस्ती वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। रुद्र सर उस बात से ही हर्ट हुए हैं। उनसे उस रात गलती हुई थी, पर ये उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था। ये आप भी जानती हैं, पर फिर भी उन्होंने इसकी सज़ा भुगती है। उस दिन भी आपको उस हालत में देखकर उन पर क्या बीत रही थी मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता हूँ। वो चाहे कितना गुस्सा कर लें, कुछ भी कर लें, पर ये बात नहीं बदल सकती कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। माही बोली मैं जानती हूँ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत गुस्सा थी, पर मैं कभी रुद्र को हर्ट नहीं करना चाहती थी। पर फिर भी मेरी वजह से वो इतना हर्ट हो गए कि आज वो इस हालत में हैं। उनकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। आकाश बोला जो हो गया उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें आगे का ध्यान रखना होगा। सर को स्ट्रेस से दूर रखना होगा और जितना हो सके उतना खुश रखना होगा। माई बोली हाँ ये आपने सही कहा और इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं रुद्र का पूरा ध्यान रखूंगी, एक पल के लिए भी उनकी आंखों से दूर नहीं होंगी, और उन्हें बहुत सारे सॉन्ग भी गाकर सुनाऊंगी ताकि उन्हें अच्छा लगे। आकाश मुस्कुराते हुए ये सही है। आकाश बोला आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? माही बोली हाँ पूछिए ना। आकाश बोला मैंने सुना था कि मिस्टर नारायण आपके पिता नहीं हैं, आप? माही बोली हाँ वो मेरे असली मम्मी पापा नहीं हैं, वो मेरे मौसी मौसा हैं। हमारे घर में सिलेंडर फटने से हादसा हुआ था जिसमें मेरे मम्मी पापा और उनकी बेटी रानी
तीनों की मौत हो गई थी। फिर मौसी मौसा मुझे अपने घर ले गए और मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे माँ बाप का प्यार दिया। माही ने अपने गाल पर हाथ रख रखा था। आकाश बोला, ये निशान ये भी तभी का है? माही बोली, हाँ, मैं अपने रूम में सोई हुई थी जब पूरे घर में आग लगी और धुआं धुआं हुआ तो मैं उसमें बेहोश हो गई और ये तभी चला, पर समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और मैं बच गई, वरना अपने मम्मी पापा और बहन के साथ मैं भी। बोलते हुए एक बार फिर वो रोने लगती है। आकाश बोला, आई एम सॉरी, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था। माही बोली, नहीं कोई बात नहीं, मुझे दुख इस बात का है कि मैं उन लोगों को इस तरह से छोड़कर आ गई हूँ जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, मेरा इतना ख्याल रखा, अपनी बेटी बनाकर रखा। पर मैं क्या करती, मैं मजबूर थी, मैं रुद्र को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। काश कि ऐसा ना होता, काश कि मुझे रुद्र या मम्मी पापा में से किसी एक को नहीं चुनना पड़ता। काश कि रुद्र और मैं नॉर्मल लोगों की तरह मिले होते तो आज हमारे रिश्ते में इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। आकाश बोला, रुद्र सर की लाइफ कभी भी आसान थी ही नहीं, तो प्यार कैसे उन्हें आसानी से मिल सकता था? रुद्र सर के माँ या बाप या दोनों, पता नहीं किसने रुद्र सर को कचरे के ढेर में छोड़ दिया था। एक नवजात शिशु कचरे के ढेर में चादर में लपेटा हुआ पड़ा था। फिर सड़क पर कचरा बीनने वाले एक अंकल आंटी ने रुद्र सर को आसरा दिया, पर उनकी भी परिस्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए रुद्र सर बहुत ही छोटी उम्र में कमाने लगे थे। पर यह गरीबी इंसान को जीने नहीं देती और भूख चैन से मरने नहीं देती। फिर रुद्र सर और मेरे बाबा मिले। बाबा बताते थे कि वो भी अच्छे खासे पैसे वाले थे, पर माँ के जाने के बाद शराब जुआ इसी ने सब कुछ बर्बाद हो गया और फिर वो उसी बस्ती में रहने आ गए जहाँ रुद्र सर रहते थे। रुद्र सर और मेरे बाबा में उम्र का फासला तो इतना है कि दोनों बाप बेटे के जैसे हैं, पर दोनों बिल्कुल हम उम्र के दोस्त जैसे रहते हैं। दोनों मिलकर ये सब कुछ खड़ा किया है। आज रुद्र सर इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं। उसके लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया है, कितना कुछ सहा है, या बस वो ही जानते हैं। और मेरे बाबा, जानता हूँ कि रुद्र सर का गुस्सा बहुत खतरनाक है, पर जिसने बचपन से ही यही सब कुछ देखा और सहा हो वो ऐसा ही होगा ना। आकाश ने रुद्र के गैंगस्टर माफिया वाली बात छुपा ली थी, क्योंकि वो नहीं जानता था कि माही को इस बात से कितना फर्क पड़ेगा। माही बोली, और जिन्होंने उन्हें बचपन में पाला पोसा वो? रुद्र सर दिल के इतने भी बुरे नहीं हैं कि उन्हें ऐसे ही छोड़ दे। आज वो एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। रुद्र सर ने उनके लिए बंगला, नौकर चाकर सब कुछ रख रखे हैं, आकाश ने कहा। माही बोली, रुद्र ने अपने माँ बाप को ढूंढने की कोशिश नहीं की? आकाश बोला, वो तो पता नहीं, शायद की भी हो या नहीं भी की हो, पर शायद नहीं, क्योंकि वो रुद्र सर हैं। उन्होंने नहीं ही की होगी, क्योंकि जिन्होंने उन्हें मरने के लिए बचपन में छोड़ दिया है वो लोग रुद्र सर के लिए भी मर चुके होंगे, क्योंकि सर उन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे और ना ही उन्हें मार पाएंगे, इसलिए वो उनसे दूर ही रह रहे होंगे। माही को रुद्र के लिए बहुत बुरा लगता है। उसे लगा था कि उसने ही बहुत कुछ झेला है, पर जो रुद्र के साथ हुआ उसके सामने उसका दर्द तो कुछ भी नहीं था। आकाश और माही दोनों ही ऐसे बाहर बैठे हुए बात करते हुए रुद्र के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। रात होने को आई थी, पर रुद्र अभी भी होश में नहीं आया था। रुद्र की सारी रिपोर्ट आ गई थी, ज़्यादा कुछ मेजर नहीं था, बस रुद्र को माइनर अटैक आया था, पर अब उसे स्ट्रेस से दूर रहना होगा। माही रुद्र से मिलना चाहती थी। डॉक्टर ने माही को परमिशन तो दे दी थी, पर साथ में ये भी कहा था कि वो रुद्र को डिस्टर्ब ना करे और रुद्र को कोई परेशानी ना हो। माही रुद्र के पास जाती है। रुद्र को ऐसे देखकर माही के दिल में टीस सी उठती है। माही रुद्र का हाथ पकड़कर बोली, मुझे माफ़ कर देना रुद्र, मेरे गुस्से की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। मैंने ही तुम्हें कहा था कि ज़्यादा गुस्सा मत किया करो, क्योंकि उससे अपने अपनों को चोट पहुँचती है, और मैंने ही गुस्से में तुम्हें हर्ट कर दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वो रुद्र के हाथ पर किस करते हुए बोली, तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी, पर प्लीज़ तुम एक बार होश में आ जाओ। तभी आवाज़ आती है, सच में? माही देखती है कि रुद्र को होश आ गया था, पर वो उसे ही देख रहा था। रुद्र को होश में देखकर माही की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। माही को ऐसा लग रहा था कि ना जाने कब से वो रुद्र से दूर है, अब जाकर उसे चैन मिला है। रुद्र मुस्कुराता हुआ माही को देखता है। उसकी इच्छा यही थी कि वो जब भी आँख खोले वो उसके सामने हो, और हुआ भी ऐसा ही। इतना कुछ होने के बाद भी माही उसके पास थी, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी।
डॉक्टर रुद्र का चेकअप करने आते हैं। डॉक्टर बोले, वैसे तो आप ठीक हैं, पर आज रात आपको यहीं रहना होगा, कल सुबह आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। रुद्र बोला, नहीं, मुझे अभी घर जाना है, रात भर मैं यहाँ नहीं रह सकता। डॉक्टर बेचारा क्या बोलता रुद्र के आगे। माही बोली, नहीं, आप नहीं जा सकते हैं, डॉक्टर ने आपको यहीं रुकने को कहा है ना, आप यहीं रहेंगे। रुद्र बोला, पर तुम। माही बोली, मैं भी आपके साथ यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। रुद्र बोला, पर तुम सारी रात हॉस्पिटल में। माही बोली, हाँ, पर आपके साथ हूँ। रुद्र कुछ नहीं कहता है क्योंकि वो जानता था कि माही के आगे उसकी एक नहीं चलेगी। डॉक्टर माही को कुछ दवाई के बारे में समझाकर चले जाते हैं। आकाश हाथों में सूप लिए रुद्र से मिलने आता है। रुद्र को ठीक देखकर उसे बहुत खुशी होती है। आकाश रुद्र से उसका हाल चाल पूछकर चला जाता है। माही रुद्र को सूप पिलाकर दवाई देती है। रुद्र माही का हाथ पकड़ते हुए बोला, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। माही बोली, नहीं, मैं गुस्सा हूँ आपसे, आपने मुझसे झूठ कहा। रुद्र माही को अपने पास बैठाता है। माही सिर झुकाए बैठी थी। रुद्र माही के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके माथे को बड़ी शिद्दत से चूम लेता है। माही की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। रुद्र बोला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जब तुम्हारी आवाज़ पहली बार सुनी मुझे इतना सुकून मिला कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता था। फिर मुझे गलतफहमी हो गई, मैंने किसी और को तुम्हें समझ लिया और फिर तुम्हें भुलाने के लिए यहाँ से चला गया। फिर जिस दिन लौटा उसी दिन उस पार्टी में फिर से वही आवाज़ सुनी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और उस आवाज़ के पीछे पीछे चल दिया, पर वहाँ तुम थी। मुझे समझ नहीं आया, पर तुम्हारी आंखें, उनमें तुम्हारी आवाज़ की तरह एक अलग सा जादू जो किसी को भी अपना दीवाना बना दे। कार में जब मैं तुम्हारे करीब आया, पहली बार एहसास हुआ कि दिल कभी धड़कता भी है। पहली बार यहाँ अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, यहाँ कुछ महसूस हुआ। वो क्या था पता नहीं, पर बहुत सुकून था, जो मुझे चाहिए था। इस दुनिया की हर चीज़ को मैं खरीद सकता हूँ, पर सुकून नहीं खरीद सकता था। मुझे खुशी महसूस नहीं होती थी, पर जब से तुमसे मिला हूँ मुझे एहसास हुआ कि खुशी क्या होती है, सुकून क्या होता है, प्यार क्या होता है। ये सब तुम्हारी वजह से था। कुछ पलों में तुमने मेरे अंदर ना जाने कितने अरमान जगा दिए। फिर जब तुम्हें मैं तुम्हारे घर छोड़ने गया, उस पल मुझे एक और एहसास हुआ, जिसे मैं सालों पीछे छोड़ आया था। वो था डर। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगी, ये ख्याल ही मुझे डरा रहा था। जो सारी दुनिया को डरा कर रखता है, वो खुद डर रहा था। जिंदगी में कभी कुछ खुद से मिला नहीं, हमेशा हर चीज़ छीनी ही है। तुम्हें भी दुनिया से छीनना ही चाहता था, क्योंकि मुझे तुम चाहिए थी। और उस दिन तुमने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मैं सच में अपने होश में नहीं था, वरना ऐसा करना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। माही रुद्र के मुंह पर हाथ रखकर अपने कान पकड़ते हुए बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं आपसे बहुत गुस्सा थी और गुस्से में मैंने बोल दिया, पर मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, प्लीज़, सॉरी। रुद्र बोला, पर तुम्हारे मन में था ये बात, इसीलिए तो निकल गया ना। तुम्हें भी लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की। माही मुंह बिगाड़ते हुए बोली, कहाँ ना गुस्सा थी, अब बार बार एक ही बात मत बोलो। रुद्र बोला, पर। माही रुद्र के होठों को चूम कर उसे सॉफ्ट सा किस कर देती है। ठीक है, मैं भी बदला ले लूँगी, मैं भी आपके साथ। इतना बोलकर वो खुद ही शर्मा जाती है। रुद्र के पास से वो उठकर जाने लगती है। रुद्र माही का हाथ पकड़कर उसे वापस खींच लेता है। माही रुद्र के सीने से टकरा जाती है। रुद्र उसे प्यार से अपनी बाहों में समेट लेता है। माही भी रुद्र की बाहों में समा जाती है। दोनों ही एक दूसरों की बाहों में सुकून पाते थे। दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। बेड छोटा था, इसलिए दोनों एक दूसरे के चिपके हुए सो रहे थे, दुनिया से बेखबर। उन्हें क्या पता था कि उनकी पीठ पीछे क्या होने वाला है, जो दोनों की जिंदगी में तूफान लाने वाला था। अंधेरे कमरे में एक आदमी बैठा हुआ था। रूम में एक छोटा सा नाइट लैम्प था, जिसकी हल्की सी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो गुस्से में सामने टंगी फोटो को घूर कर देख रहा था। सामने लगी फोटो में एक प्यारी सी लड़की थी। उसकी मासूमियत देखकर शैतान का भी दिल पिघल जाए, पर यह शैतान शायद शैतान का बाप था, इसलिए उस मासूम को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। कुछ तो था उसके सातिर दिमाग में, जिसका पता सिर्फ उसे ही था। बहुत सोचने के बाद आखिरकार वो अपना फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल कर देता है।
इंडिया से कोसों दूर अफ्रीका के बियावान जंगल में एक खूबसूरत सा आलीशान बंगला था जिसके चारों ओर घाट थे। पूरा बंगला लग्जरी चीज़ों से भरा पड़ा था। उसी बंगले के एक खूबसूरत से रूम में किंग साइज के बेड में एक आदमी सोया हुआ था। वो बिना शर्ट के उल्टा लेटा हुआ था। नीचे उसने बॉक्सर पहन रखा था। उसकी नंगी पीठ पर एक लड़की का खूबसूरत हाथ था। वो भी उसके पास सोई हुई थी। उसने चादर से खुद को कवर कर रखा था। फ़ोन की रिंग की आवाज़ सुनकर वो कसमसाने लगता है। फ़ोन की रिंग लगातार बजे जा रही थी तो उसे उठाना ही पड़ा। नंबर देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि वो इंडिया का नंबर था और बहुत कम लोगों को ये नंबर पता था। ये काफ़ी सालों पुराना नंबर था। इस पर किसी अनजान का फ़ोन आना चौंकाने वाला था। वो हड़बड़ा कर उठ जाता है और फ़ोन पिकअप करता है। सामने से वो आदमी बोला, आखिर तुम चैन की नींद कैसे सो सकते हो? उस रुद्र ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया पर तुम हो कि उससे बदला लेने की जगह चैन से सोए हो। कौन है तू और मुझे कैसे जानता है और ये नंबर कहाँ से मिला? वो हड़बड़ा कर पूछता है। सामने से वो आदमी बोला, मैं कौन हूँ ये जानने से तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और तू कौन है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुंबई की बस्ती का बारीक जो अब बटलर भाई बन गया है। मुझसे क्या चाहता है? सामने से आदमी बोला, तेरी मदद करना चाहता हूँ और तुझसे मदद लेना भी चाहता हूँ। बटलर बोला, मतलब? सामने वाला आदमी बोला, मतलब यह कि रुद्र को ख़त्म कर दो। बटलर बोला, और मैं ये क्यों करूँ? सामने वाला आदमी बोला, इसमें तुम्हारे दो फायदे हैं। एक, रुद्र तुम्हारे रास्ते का कांटा है, वो हट जाएगा तो फिर तुम उसकी जगह ले सकते हो, और दूसरा पैसा। सालों पहले डील हुई थी 2000 करोड़ की, याद है या नहीं? पैसों की बात सुनकर बटलर की आंखों में चमक आ जाती है, साथ ही आश्चर्य भी होता है। उस डील की बात को सालों गुजर चुके हैं, अब कैसे? सामने वाला आदमी, क्यों, याद है या नहीं? बटलर बोला, पर तुम्हें कैसे पता, कौन हो तुम? सामने वाला आदमी बोला, तुम आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो, काम करना है या नहीं? बटलर बोला, रुद्र को मारना इतना भी आसान नहीं है, और जो पैसा जिस आदमी के पास था वो तो मर चुका है, तो अब वो पैसा कैसे मिलेगा? सामने से वो आदमी बोला, आदमी मरा है, पैसा नहीं। पैसा अभी भी जिसे हम हासिल कर सकते हैं, पर उन पैसों के बीच रुद्र खड़ा है। एक बार रुद्र रास्ते से हट जाए उसके बाद पैसा अपना। बटलर बोला, मैं रुद्र को मारूंगा तो मुझे ज़्यादा हिस्सा चाहिए। सामने वाला आदमी बोला, कर दी ना छोटी बात, अगर तू रुद्र को मार सकता है तो कभी से मार देता, यूं 2 सालों से उसके डर से छुपता नहीं फिरता। रुद्र को कब कहाँ कैसे मारना है ये मुझ पर छोड़ दो, बस इंडिया आने की तैयारी करो। फोन कट जाता है। रुद्र, तुझे तो मैं जान से मारूंगा, वो आदमी गुस्से में घूर कर उस फोटो को देखते हुए बोलता है। इधर बटलर भी परेशान था, ना जाने किसका फ़ोन था, सच था भी या नहीं पता नहीं। ऐसा ना हो कि कोई उसे फंसाने के लिए जाल बिछाए हो, पर अगर सच हुआ तो 1000 करोड़ की बात थी। और बटलर के दिमाग में तो पहले ही ख्याल आ गया था कि वो जो कोई भी होगा उसे भी मार कर उसका हिस्सा हड़प लेगा। बटलर तो यही सोचकर खुश भी हो रहा था। बटलर जैसे लोगों से धोखे के सिवाय किसी और चीज़ की उम्मीद भी कैसे की जा सकती थी। बटलर, रुद्र और मिस्टर मलिक साथ में एक ही बस्ती में रहते थे। तीनों साथ में चोरी चकारी करते थे। फिर तीनों एक गैंगस्टर की गैंग में शामिल हो गए और उसके अंडर काम करने लगे। रुद्र के सपने हमेशा से ही बड़े थे। उसके लिए वो उतनी मेहनत भी करता था, भले वो गलत काम में ही क्यों ना हो। वहीं बटलर हमेशा रुद्र से जलता था, ऊपर से अच्छा होने का दिखावा करता और अंदर ही अंदर रुद्र से नफरत करता था। हाइट कम होने की वजह से उसे लोग बारीक बटुक बटलर बुलाते थे। फिर उसने बटलर नाम को ही अपना लिया। बड़े होने के साथ साथ नफरत भी बढ़ती गई और दोनों के बीच हमेशा ही तनाव रहता था। फिर एक दिन उस गैंगस्टर की मौत हो गई। मरने से पहले ही उसने अपना सब कुछ रुद्र को सौंप दिया था, क्योंकि वो रुद्र की काबिलियत जानता था, पर बटलर से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद उसने अपनी गैंग बनाई और वो रुद्र के अगेंस्ट खड़ा हो गया। वैसे तो हमेशा ही दोनों के बीच कोल्ड वार चलता रहता था, पर 2 साल पहले दोनों के बीच आमने सामने लड़ाई हुई, जिसमें जाहिर सी बात है कि रुद्र ने बटलर को हरा दिया था। हराना क्या, रुद्र उसे जान से मार देता, पर वो भाग निकला था। अब फिर से वो रुद्र के मारने की प्लानिंग करके लौट रहा था, पर इस बार एक अनजाना दुश्मन उसके साथ था। बीमारी का नाम पता हो तो उसका इलाज किया जा सकता है, पर जब तक बीमारी ही ना पता हो उसका इलाज कैसे हो?
ऐसा ही वो अजनबी दुश्मन था रुद्र के लिए। इधर रुद्र और माही इस बात से बेखबर कि उनकी ज़िंदगी में क्या तूफान आने वाला है, आराम से सुकून के साथ सोए हुए थे। अगली सुबह नर्स रुद्र को देखने उसके रूम में आती है। रुद्र और माही को साथ देखकर शर्मा कर वापस चली जाती है। धीरे धीरे रुद्र की नींद खुलने लगी थी। रुद्र अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने खूबसूरत सा चेहरा था जिस पर सारे जहां की मासूमियत समाई हुई थी। रुद्र आगे बढ़कर माही के माथे को चूम लेता है। रुद्र की छुअन से माही नींद में भी मुस्कुरा जाती है। माही को देखकर रुद्र के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। दरवाजे पर नॉक होता है। रुद्र माही से अलग होकर उठने लगता है तो माही की भी नींद खुल जाती है। माही नींद में ही बैठी हुई थी, उसकी आंखें अभी भी खुली नहीं थी। दोनों उसी बेड पर बैठे हुए थे। दरवाजे पर फिर से नॉक होता है। रुद्र बोला, कमिंग। आकाश अंदर आता है। आकाश बोला, अब आप कैसे हैं सर, कोई परेशानी तो नहीं? रुद्र कुछ नहीं बोलता है, बस उसे घूर कर देखता है। आकाश हड़बड़ा जाता है। सॉरी सॉरी सर, गलत टाइम पर आ गया, बोलते हुए आकाश जाने लगता है। रुद्र बोला, रुको, मुझे डिस्चार्ज कब मिलेगा? आकाश बोला, आज ही सर, एक बार डॉक्टर आपको चेक करके उसके बाद डिस्चार्ज मिल जाएगा। रुद्र बोला, ठीक है, तुम जल्दी से सारी फॉर्मेलिटी पूरी करो। आकाश बोला, जी जी सर। आकाश वहाँ से चला जाता है। रुद्र बोला, उठो जान, सुबह हो गई है, तुम्हें इतनी नींद आ रही है कि बैठे बैठे सो रही हो? माही आंखें बंद किए हुए ही बोली, मुझे सोना है। माही रुद्र की गोद में सिर रखकर फिर से सो जाती है। रुद्र एक बार फिर से मुस्कुरा उठता है। डॉक्टर रूम में चेक करने आती हैं। सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह जाती हैं। माही आराम से रुद्र की गोद में सिर रखकर सो रही थी और रुद्र आंखें बंद कर बेड से सिर टिकाकर बैठा था। डॉक्टर मन में बोली, पेशेंट कौन है और आराम कौन कर रहा है? डॉक्टर की आहट से रुद्र आंखें खोल देता है। डॉक्टर कुछ कहने जाती हैं पर रुद्र मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करता है। बेचारी वो क्या करती, चुप हो जाती है और धीरे धीरे रुद्र का चेकअप करती है और उसे स्ट्रेस ना लेने का और टाइम से दवाई देने का बोलकर चली जाती है। रुद्र प्यार से माही के सिर पर हाथ फेर रहा था। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।